यह है ठगी, पोंग सी का ऐसा तरीका जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सबसे पहले गैराज के रास्ते को कीचड़ से भर दिया गया, फिर पेट पर बार बार लोटपोट होकर उसे और गंदा किया। बस इंतजार था कि कोई बदनसीब ड्राइवर वहां से गुजरे। जैसे ही गाड़ी आई, उसने हाथ में पकड़ा, पत्थर नीचे गिरा दिया। ठन ठन की आवाज आई। बतखा को लगा कि कार का टायर फट गया है। वह घबराकर पीछे मुड़ा देखने लगा, लेकिन देखा तो चौंक गया। असल में उसने एक भालू को ही कुचल डाला था। ये तो निकला एक थीम पार्क का खेल, जहां भालुओं को लोगों के साथ खेलने का मनोरंजन कराया जाता था। हर दिन अनगिनत सैलानी वहां आते और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रबंधन ने भालुओं के लिए कड़े नियम बना रखे थे। न चोरी करनी है, न छीनना है, और तो और सैलानियों का खाना छूना भी मना है। अगर नियम तोड़े तो नतीजे खुद भुगतने होंगे। लेकिन भालू दादा चोंगदा तो नियमों से बाहर रहने वाला खिलाड़ी था। गलती से नहीं, बल्कि उसकी कामकाज की क्षमता ही बहुत कमजोर थी। इसीलिए वह दिन भर कचरे के डिब्बे में ही बचा खुचा खाना ढूंढता। जैसे ही सैलानी पार्क में आते, बाकी भालू तलवार से छूटे तीर की तरह दौड़ पड़ते, और जब तक भालू दादा संभल पाता, उसके लिए जमीन ही नहीं बचती। कभी कभी कोई अकेला सैलानी दिख भी जाए तो बीच में दूसरा भालू उसे छीन लेता। बेचारा भालू दादा चक्कर काटता रह जाता। उसने सोचा कि अपनी अक्लमंदी से यह खेल जीत जाएगा, लेकिन जीतने वाली बाजी हार में बदल गई। शर्म से बचने के लिए उसे तुरंत खिसकना पड़ा। इसी दौरान उसकी नजर डोनाल्ड डक की टोकरी पर पड़ी। अंदर थी रसीली और ताजा स्टेक, जिसकी कीमत 800 रुपए किलो थी, और इतनी कि अकेला खा भी ना पाए। भालू दादा ने सोचा चुपचाप ले भागे, लेकिन दीवार पर टंगी भालू की खाल वाली कालीन देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। नतीजा सोचकर ही उसने टोकरी वापस रख दी, लेकिन हार नहीं मानी। वह बड़े सफेद बत्तख के पास पहुंचा, मुंह चाटते हुए उम्मीद करने लगा कि कुछ खिलाएगा, पर बत्तख ने उसे बिल्कुल भाव नहीं दिया। आखिरकार उसने अपना हुनर दिखाया। इतना दौड़ा भागा कि हाँफने लगा, लेकिन सफेद बत्तख जरा भी पिघला नहीं। कहावत है, सच्चाई ही रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत है। जब उसने देखा कि बत्तख पिकनिक की तैयारी कर रहा है, तो वह तुरंत 3-4 छलांग लगाकर सबसे बढ़िया सेवा देने लगा। कुर्सी तक को ऐसे चमकाया कि धूल का एक कण भी न रहे। सेवा तो गजब की थी। यहां तक कि जब बत्तख खाना काट रहा था, तो भालू पोषण विशेषज्ञ बन गया। खुद हाथ पकड़कर समझाने लगा कि मांस और सब्जियों का संतुलन कैसे करें। उसे लगा कि अब तो कुछ खाने को जरूर मिलेगा, लेकिन सफेद बत्तख ने उसे हवा की तरह नजरअंदाज कर दिया। दोनों हिस्से मिलाकर खुद ही खा गया, जरा सा टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। अब तो भालू दादा बहुत दुखी हो गया। उसने देखा कि बाकी साथी मजे से दावत उड़ा रहे हैं। कोई कोई तो इतना खा चुका था कि अब और लेने से भी मना कर रहा था। भूखे प्यासे भालू दादा ने सोचा, अब तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। लेकिन किस्मत फिर खराब निकली। जो चीज उसने खाने को उठाई, वो असल में तीखी मिर्च निकली। मिर्च पेट में जाते ही उसका मुंह नाक आग की तरह जलने लगा। आधे टैंक पहाड़ी पानी पीकर ही उसकी जान बची। उसी वक्त उसने देखा कि बत्तख जाने की तैयारी कर रहा है। घबराकर उसने एक चाल सोची, बड़ा सा पत्थर उठाया और अचानक कूद पड़ा, मानो आसमान से बिजली गिरी हो। लेकिन जैसे ही हैम उठाया, खुद ही मुसीबत में पड़ गया। आखिर में जब बत्तख कार लेकर चला गया, तो भालू दादा ने खुद ही एक नकली ट्रैफिक हादसा रच डाला। उसकी चौंका देने वाली एक्टिंग